हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नीट और जेई के स्पेशल न्यूमेरिकल। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोग देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बना कर कमेंट करिएगा और किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाते हैं? बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र का मान दिया है तो बाबू हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में गिवन कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या कर लेते हैं बाबू? गिवन कर लेते हैं। करा किसी समरूप विद्युत क्षेत्र का मान, यहां पर दिया है ई का मान दिया है 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम, 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। करा इसमें एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में छोड़ा जाता है, यानी कि Q बराबर दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन है, आप इसको नेगेटिव में भी वैल्यू ले सकते हैं। और ये क्या है? विराम अवस्था में, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। और कह रहा है कि इसके त्वरण की गणना कीजिए, यानी कि ए का मान पूछ रहा है वाट, ए इज इक्वल टू वाट लिख लेते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन द्वारा 0.1 न्यूटन 1 कूलम का वेग प्राप्त करने में लगे समय की गणना कीजिए। यहां पर बाबू v बराबर दिया है 0.1 कूलम दिया है और पूछ रहा है t इज इक्वल टू वाट। तो जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर C का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पर 0.1 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पर बाबू 8 है तो 8 मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे। देखिए ये C का वैल्यू दिया है तो C का वैल्यू यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से वीडियो को नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए विदाउट स्किप किए आप इसको पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो बाबू यहाँ पर दो क्वेश्चन कर रहा है, एक तो ए निकालने के लिए, दूसरा टी निकालने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई। क्या होता है बाबू? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। Q का मान हम रखते हैं 1.6 यानी कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और E के जगह पर E का वैल्यू रख लेते हैं इंटू 10 टू पावर 6 लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है, सर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव में भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए कोई भी वैल्यू अगर हमारा आता है तो वो पॉजिटिव में आता है। यहाँ पर नेगेटिव लिख करके इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव कर लेते हैं। इसको वैल्यू हम करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू पावर, ये हमारा हो जाएगा बाबू -13, ये न्यूटन हो जाएगा। ये एफ का वैल्यू, तो एफ की जगह पर बाबू हम क्या लिखेंगे? एम ए। क्या लिख लेते हैं बाबू? एम ए लिख लेते हैं। हमें ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ए निकालने के लिए ए इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 और बाई कर लेते हैं एम। जैसे कि आप जानते हैं एम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ए इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 और बाई आप जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू पावर -27। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसे आप याद रखिएगा। 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 केजी में होता है, तो इसको हम केजी में कर लेते हैं तो -31 केजी हो जाता है। इसको बाबू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। ए इज इक्वल टू ये हमारा 16/91 और इंटू 10 टू पावर -31 अगर ऊपर जाता है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो +31 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू पावर 18 हो जाएगा। ये 10 टू पावर 18
अगर बाबू इसमें से अगर एक जीरो ये कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 160 और बाई 91 और इनटू ये 10 टू पावर हो जाएगा 17। अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट में जाएगा, यानी कि 160 में अगर हम 91 से डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट में जाएगा, फिर इसको हम पॉइंट देते हैं तो ये हमारा 76 और इंटू 10 टू पावर ये 17 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए बाबू हम लोग करते क्या है, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला जानते हैं, और v का वैल्यू दिया है बाबू 0 पॉइंट, हम कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि v का वैल्यू दिया है 0.1 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 और इज इक्वल टू u का वैल्यू हमारा 0 है और प्लस कर लेते हैं a का वैल्यू 1.76 इंटू 10 टू पावर ये है 17 इंटू टी। ये आप देख सकते हैं a का वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं 1.76 इंटू 10 टू पावर 17। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो बाबू ये पॉइंट नीचे आएगा, तो 3 इंटू ये 10 टू पावर बाबू हो जाएगा 7। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 10 हो जाएगा, ये पॉइंट काटेंगे 10, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1.76 इंटू 10 टू पावर ये 17 टी हो जाएगा। हमें टी निकालना है, सो टी इज इक्वल टू बाबू कर लेते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 7 और बाई 1.76 इंटू 10 टू पावर ये हो जाएगा 17। तो ये बाबू t इज इक्वल टू अगर हम पॉइंट काटते हैं तो ये 300 हो जाएगा और बाई 176 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो 17 ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है, तो ये हमारा 10 टू पावर -10 सेकेंड हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यानी कि 300 में अगर इससे डिवाइड करते हैं तो आएगा बाबू, हम कर लेते हैं, देखिए 1 पॉइंट में जाएगा, 1 पॉइंट यानी कि इसको हम 1 बार में ले जाते हैं और इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 24 हो जाएगा और 24 124 अगर 240 करते हैं तो ये लगभग 1.3 इंटू 10 टू पावर -10 सेकेंड होगा। तो इस तरह से हमारा टाइम भी निकल गया और उम्मीद करते हैं कि ये टाइम आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये आएगा इतना ही 1.7 कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 1.7 इंटू 10 टू पावर -10 सेकेंड। तो एक बार फिर से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे E दिया है, Q दिया है, U दिया है, A दिया है, V भी दिया है और C का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए C का मान हमने रख दिया है। T का मान पूछ रहा है, हम सबसे पहले F का वैल्यू फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू QE होता है, Q की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रखते हैं, नेगेटिव में भी रख सकते हैं और नेगेटिव में रखिएगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, चूंकि आंसर जो भी होता है हम लोग का पॉजिटिव में होता है इसलिए हम लोग पॉजिटिव में ले लेते हैं। और इंटू ई का वैल्यू हम रखते हैं 10 टू पावर 6, कैलकुलेशन करते हैं तो बाबू हम ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -30 न्यूटन आ गया। हमें ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू बाबू हो गया, ये जितना है फोर्स उतना में मास से डिवाइड कर देते हैं और ये मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 16/91 इंटू 10 टू पावर 18, डिवाइड करते हैं तो बाबू ये आएगा, यानी कि ए का वैल्यू 1.76 इंटू 10 टू पावर 17 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जब निकल जाता है तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए बाबू ये वाला इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ई v की जगह पर 0.1 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं
u का वैल्यू हमारा जीरो है क्योंकि ये विराम अवस्था में है, और एक के वैल्यू एक क्या जगह पर रख लेते हैं, t का मान निकालना। इसको सिर्फ क्या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में इसको करते हैं तो बहु पॉइंट काटेंगे 10, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻7, और ये हमारा हो जाएगा 1.76 × 10⁻17 t हो जाएगा। अगर t निकालना होगा तो ये बाई में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1.7 × 10⁻10 सेकेंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले और उनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो जाए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।